हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं चैप्टर नंबर 8 लेकर। 7 चैप्टर तक हमने ख़त्म कर लिया है। 7.3 अब की बार आपके चैप्टर में मतलब सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैं 7.3 को करा नहीं रहा। बाकी 7.1 और 7.2 को आपने बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया है, बहुत अच्छे से प्यार से सभी क्वेश्चनों को समझा है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत मज़ेदार चैप्टर है, जो आपको आगे भी कभी काम आने वाला है। तो आपके चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आप 11th में बहुत डीपली पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति का बात करें हम कि त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय यानी अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति अगर हम बात करें, थोड़ी से बेसिक पे बात करेंगे आज, मेरी बात समझ। तो भाई साहब, अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं या ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री को 3 शब्दों में बांटा जा सकता है। किस में बांटा जा सकता है? 3 शब्दों में, या ऐसे कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है, त्रिकोणमिति शब्द जो है वो 3 शब्दों कह सकते हैं इनको। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने से बना है बेटा? मिलकर बना है 3 शब्दों से। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे सारी चीज़ों को। 3 शब्दों से मिलकर बना है, राइट। मिलकर बना है, राइट। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन? ट्रिग्नोमेट्री शब्द। अब वो तीनों शब्द कौन कौन से, मेरी बात समझना भाई। मैं ट्रिग्नोमेट्री है, समझने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बात समझने यहाँ पे। ट्री प्लस गोन प्लस मेट्री, ये इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। और मैं आपको बता दूं, ये यूनानी ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। क्या है? यूनानी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कौन शब्द है? ट्रिग्नोमेट्री। किसका शब्द है? यूनानी ग्रीक भाषा का। मेरी बात समझना, बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छे से शब्दों को समझते हुए चलेंगे, है। यूनानी भाषा का एक शब्द है। ये कैसा है? यूनानी भाषा का एक शब्द है। किसका? ये कौन सी भाषा का बेटा? ये यूनानी भाषा का। मेरी बात समझना, यूनानी भाषा का है। तो ट्राई प्लस के गोन प्लस के मेट्री। ट्राई माने क्या होता है भाई साहब? गोन माने क्या होता है? और मेट्री माने क्या होता है? मेरी बात समझना। पहली बात, ट्राई माने होता है 3, गोन माने होता है भुजा, और मेट्री माने होता है सर, मेट्री माने होता है माप, या बोल सकते हैं मापना, ठीक है। माप बोल सकते हैं, मापना यानी मेजरमेंट की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है? मेजरमेंट की बात की जाती है, मापना की बात की जा सकती है। यानी 3 साइड की जितनी भी आकृति होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मापा जाता है। क्या कहा जाता है? मापा जाता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर परिभाषा की, छोटी सी परिभाषा की अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन दें, तो त्रिकोणमिति वो गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाएं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ गणित की वह शाखा है जहाँ भुजाएं तथा
कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। संबंधों के बीच का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो किस किस के रिलेशन है? यानी साइड और भुजा, वो कहते हैं ना भुजा और यानी साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल बीच के संबंध को क्या करते हैं हम यहाँ पे? अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी गणित की वो शाखा जब भुजाएं तथा कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यानी तीन भुजाओं, तीन कोणों से बनी आकृति का अध्ययन या संबंधों का अध्ययन जहाँ किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। क्लियर? अब जैसे कि आपको एलजेब्रा सॉल्व करने के लिए आपको एक्स वाई जेड वेरिएबल की आवश्यकता पड़ी, ए बी सी डी अचर कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसका बेसिकली डेफिनेशन जानी ट्रिग्नोमेट्री की। आगे हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर अगर हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी? हमें पड़ी थी त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है ये हमें समझना था। यहाँ पे मेरी बात समझना, सही है? तो रेशियो यानी क्या है और ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या है? बेसिकली हम यहाँ पे अगर एक बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्री में जो करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा अध्ययन किसका करने वाले हैं? याद रखना, एक समकोण त्रिभुज का। किसका बेटा? समकोण त्रिभुज का अध्ययन ज़्यादा करते हैं हम यहाँ पे। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। ठीक है? किसका करेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप कैसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अनुपात समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, दोनों भुजाओं के लंबाई का अनुपात होने, भुजाओं की लंबाई का अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। इस समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं लिख लेना है, दो भुजाओं की लंबाई का अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। क्लियर है? यानी दो भुजाओं के समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो लोगे वो आपको ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। तो मैंने माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। राइट? कैसा है बेटा? एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC क्या है? जिसमें कोण भी कितने का है? 90 डिग्री का, यानी समकोण है। तो मेरे पास ये है, मेरी बात समझना, ये A है, ये B है और ये C है। ये डिग्री कितने का? 90 डिग्री का। क्लियर है? ये 90 डिग्री का। मेरी बात समझना,
कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए आपके पाइथागोरस करके। क्या हुए? साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका? एक पाइथागोरस करके एक साइंटिस्ट हुए। पाइथागोरस करके साइंटिस्ट हुए, तो उन पाइथागोरस साइंटिस्ट ने क्या कहा, जिनका नाम क्या था? पाइथागोरस करके एक साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में जो लेटी हुई भुजा होती है, इसमें 90 डिग्री के सहायता से 90 डिग्री बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है। जो लेटी हुई भुजा होती है उसे बोलते हैं हम आधार, यानी इंग्लिश में बोले तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। जो एकदम सीधी खड़ी होती है, जो 90 डिग्री बन रहा होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, वो हिंदी में बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में बात करूं तो मैं क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। और इसको जो सबसे लंबी भुजा होती है इस त्रिभुज की, यानी 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है, उसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है, यानी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और यहाँ पर जो सी जो होता है उसको बोलते हैं बेटा थीटा। क्या बोलते हैं बेटा? थीटा। जो भी एंगल होगा आपका थीटा, जो भी थीटा हो, कुछ भी हो, 45 हो, 60 हो, ये वाला एंगल जो होता है वो मान्य होता है। इसमें ध्यान रखना, नोट कर लेना कि एंगल हमेशा याद रखना कि ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा मान्य होता है। कभी भी जब भी आप अनुपात निकालोगे, जब अनुपात निकालोगे, तब यह एंगल माना जाएगा। याद रखना, तब ये एंगल माना जाएगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। जब भी अनुपात निकालोगे तो ये वाला एंगल माना जाएगा। मैंने आपने ये नोट कर लिया, तो मैं यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो आपके ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेशियो कौन से होते हैं आपके? 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, नंबर दूसरा कॉस थीटा, नंबर तीसरा टेन थीटा। कौन सा होता है बेटा आपका? टेन थीटा। चौथा कोसेक थीटा। पांचवा सेक थीटा। एंड छठा कोसेक, सेक और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। हमेशा याद रखना, नोट डाल के लिख लेना। तो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 होते हैं। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा कि अगर साइन थीटा आपको निकालना है या एंगल थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर होता है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है बेटा? आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा?
टेन थीटा बराबर याद रखना कि लंब बटे आधार होता है। कितना होता है बेटा? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ये बात आपने यहाँ तक समझी, यानी यहाँ तक आपको अभी तक बात समझ में आई। क्लियर है? अब मेरी बात समझना, मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ इसको, है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। सर कोसेक थीटा फिर क्या होगा? कोसेक थीटा फिर सेक थीटा तो आपने बताया नहीं, ये क्या होगा सर? मैंने कहा ठहरो, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉट थीटा क्या होगा? इसको बताने से पहले एक बात समझ लो कि साइन जो है ना अपोजिट होता है किसके? कोसेक का। यानी साइन किसका अपोजिट होता है बेटा? साइन अपोजिट होता है ना, अपोजिट होता है किसका? कोसेक का। साइन थीटा कोसेक का होगा, कॉस थीटा किसका होगा? सेक थीटा का होगा, राइट। और टेन थीटा किसका होगा बेटा? आपका कॉट थीटा का अपोजिट होता है। सर अपोजिट का मतलब क्या होता है? ये बात तुमने समझी नहीं। मैंने कहा सपोजिट का मतलब देखो, एक्स का अपोजिट क्या होगा? 1/x होगा। एक्स स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा? 1/x² होगा, राइट। मैंने कहा 5 का अपोजिट कितना होगा? 1/5 होगा। 6 का अपोजिट कितना होगा? 1/6 होगा। यानी 6 का ऐसी संख्या अपोजिट होगी जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हमेशा बनाता है, दोनों कट जाएंगे, ये नहीं बनाएगा। 5 का 5 के 1/5 से करोगे तो कितना आएगा? बनाएगा। यानी किसी भी संख्या का अपोजिट वो संख्या कहलाती है जिसको गुणा करने पर हमेशा आंसर कितना आता है? 1 आता है, राइट। यानी साइन को मैं लिख सकता है, कोसेक को लिख सकता हूँ मैं कितना बेटा? 1/sin। 1/sin उल्टा है ना साइन का? हाँ है ना, आप कहोगे बिल्कुल। इसको लिख सकता हूँ मैं बेटा 1/cos थीटा, और इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं 1/cot थीटा, राइट। आप कहोगे लिख सकते हो। यानी साइन की वैल्यू अगर कितनी है भाई? कोसेक थीटा 1/sin उल्टा हो गया, उल्टा, ठीक है ना। तो अगर मुझे कोसेक की वैल्यू निकाली तो साइन की आदत तो कितना हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी उल्टा हो जाएगा। ऐसी आपको कॉस की आदत है, कोसेक कितना होगा? उसका उल्टा होगा, कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार से अगर आपको tan याद है तो लंब बटे आधार तो कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। यानी अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर लंब आधार बटे लंब हो गया। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपको पता है कर्ण को क्या बोला था? परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोला था? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बटे बेस, और बेस बटे हाइपोटेन्यूस। इस तरीके से इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। सर यहाँ तक तो बात समझ में हमारे आ गई, कोई भी दिक्कत की कोई बात हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। साइन थीटा बराबर 1/sin थीटा, और साइन कोसेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब सर ये इतनी बड़ी रामायण कौन याद रखे? कोई सरल सा बताओ। मैंने कहते ठीक है, देखो ऊपर लिखो लाल और नीचे लिखो कक्का। लाल बटे कक्का याद रखो साहब। लाल बटे कक्का याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी हो तो एल, अगर मुझे साइन का चाहिए तो एल बटे के, एल बटे के। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर आपको उल्टा करना तो कक्का बटे लाल, लाल लाल। यानी ये किसकी वैल्यू हो गई? ये कर्ण बटे लंब हो गई आपकी कोसेक की, और कर्ण बटे आधार हो गई किसकी? आपकी सेक की, और आधार बटे लंब किसकी हो गई? आपकी टेन की हो गई। यानी लाल बटे कक्का से भी याद रख सकते हो। पहला टर्म होता है साइन का तो लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है सेक कॉस का तो आधार बटे कर्ण, तीसरा होता है लंब बटे आधार। ये तीनों आपको बॉडी प्यार से याद हो गए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या आप ही बताओ, कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ तक? यानी अगर आपको साइन की वैल्यू बताए तो आप टेन की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉस की वैल्यू भी आराम से बता सकते हो, राइट। यहाँ तक कहोगे, आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम बात बिल्कुल एकदम
माइंड में गई। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज़ मेरी बात ध्यान रखना हमेशा, इतनी बात आपको याद आ गई और हमेशा याद रखना कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ आपके लिए कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें मैं ले लेता हूँ आपके लिए कितना, मानो कि ये लिया मैंने ए बी और सी, जिसमें कोण भी कितने का 90 डिग्री का, राइट, मैं मान लिया। और मैं मान लेता हूँ ये कितनी बचा दी है आपकी 5, ये कितनी दी आपको 3, ये दिया 4 और ये दिया 3 और ये कितना दे देगा फिर 5 आएगा, सॉरी ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, राइट। पाइथागोरस साहब ने एक चीज़ कही थी, एक और चीज़ उन्होंने कही थी, उन्होंने ये कहा था कि हमेशा जो कर्ण का वर्ग होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग याद रखना बराबर क्या होगा बेटा, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। यानी आपको समकोण त्रिभुज है तो उस गारंटी है वो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। किस कंडीशन को बेटा, कि किस कंडीशन को, इसको ही, कि कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अगर समकोण त्रिभुज में तो आप देखो यहाँ पे कर्ण क्या है, मैं ये भी प्रूव करके दिखा देता हूँ कि अगर इस समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, लंब कितना है बेटा आपके पास 3 का स्क्वायर और आधार कितना 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर हो गया 16। तो 25 बराबर 16 और 9 कितने हो गए यहाँ पे 25। तो 25 बराबर 25, तो यानी ये क्या हुआ, आपका समकोण त्रिभुज है, लागू होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हो गया, मैं यह मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे इसको। लेकिन मैं क्वेश्चन को दूसरा पूछने वाला हूँ। क्या पूछने वाला हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि साइन ए और कॉस सी प्लस के कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालें। या ऐसा छोड़ो आप इसको, आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए साइन सी, ये निकालना है, मेरी बात समझना। साइन ए प्लस के साइन सी आपको निकालना है और आपको ये बुझा दी हुई है। आप कहोगे सर बड़ा आसान है, इसे निकालना कौन सा टफ है, क्योंकि सर हम अगर त्रिग्नोमेट्री अनुपात की बात जाने, अगर त्रिभुज एबीसी है तो साइन ए बराबर जानते हैं लंब बटे कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हमने तो पढ़ा था सर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना सर, लंब में आपका 3 और कर्ण कितना आपके पास 5, तो 3/5 आ गया। इसी प्रकार से साइन सी की वैल्यू निकालें तो साइन सी भी कितना होगा, लंब बटे कर्ण होगा, कि साइन तो साइन है, तो लंब कितना है 3 और ये कितना है कर्ण 3/5। क्या साइन ए क्या एंगल साइन सी के एंगल के बराबर होगा? क्या ये सही है? नहीं, एकदम गलत है। कभी भी बराबर नहीं हो सकता, यानी साइन ए और साइन सी का मान कभी भी समान नहीं आ सकता। गलती क्या है, मैं गलती बताता हूँ आपको, मेरी बात समझो कि साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन सी। इस बात को ध्यान में रखना, ये कभी बराबर नहीं होते, ये कभी भी बराबर नहीं होते। यानी गलती क्या है सर, मैंने आपको बताया था एंगल ये वाला मान्य होता, जब अनुपात निकालोगे तब यहाँ माना जाएगा, तब यह माना जाएगा, मतलब ये वाला एंगल लेते हैं। यानी अगर आप साइन सी निकालें तो त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए, एंगल सी वाला यानी बी के सामने होना चाहिए, समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने होना चाहिए, चाहे वो इधर को मुंह करके हो, चाहे उधर को मुंह करके, मुंह किधर की भी करके हो, लेकिन होना क्या चाहिए? उसके सामने होना चाहिए। तो इस हिसाब से साइन सी तो हमारी करेक्ट है। साइन सी बराबर कितना होगा? लंब बटे कर्ण 3/5। लेकिन साइन ए गलत क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब भी आप त्रिभुज बना रहे हो और जब साइन अनुपात निकालोगे
तो अगर साइन ए देखो और साइन ए निकालना है मुझे, तो एक को इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा, घुमाकर नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा। यानी मुझे ए को पकड़ूंगा और नीचे की तरफ मैं घुमाकर ले आऊँगा। यानी ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये सी कहाँ गया, ऊपर, ऐसे करके ले जाऊँगा। तो अगर ऐसे करके ले जाऊँगा तो ए बी कितना बेटा आपके पास 5 है, वो 3 है, और आपका बी सी कितना 4 है, और करण कितना आपके पास 5 है। अब देखो लंब और आधार बदल गया, जो लंब था वो आधार हो गया और आधार था वो लंब हो चुका है, राइट। यानी अब ये एंगल ए यहाँ पे मान्य होगा। आप इधर को भी ले सकते हो चाहे इधर को ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप उस किसी भी एंगल का साइन ए साइन सी किसी का भी आप अनुपात निकाल रहे हो तो वो जस्ट समकोण त्रिभुज के सामने होना चाहिए, चाहे इधर को चाहे इधर को, ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए साइन सी तो 3/5 सही है क्योंकि बी के सामने ही सी है। उसी प्रकार से अब बी के सामने ए हो गया तो साइन ए वैल्यू निकालूंगा मैं बेटा, तो अब लगाऊंगा लंब बटे करण यानी 4/5। सर अब बिल्कुल सही है। क्या देखो साइन सी साइन ए के बराबर है, आप कहोगे नहीं है सर। यानी साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन ए की 4/5 और प्लस कितना है यहाँ पर साइन सी 3/5। तो एलसीएम लोगों को कितना है यहाँ पर 5, 4 और प्लस के 3 कितना हुआ बेटा 7/5। कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। यानी साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन सी। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, जब भी आपको एक एंगल और लेता हूँ मैं, एक और लेता हूँ मैं आपके सामने, क्लियर है, ये बात समझ में, ये नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर दूसरा ले रहा हूँ, जैसे अब मानो फॉर एग्जांपल यहाँ 8 लिया मैंने और यहाँ लिया 6, तो ये कितना आएगा 10 ले लिया मैंने, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 100 का वर्गमूल कितना होगा आपका 10 होता है। तो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। तो मुझसे पूछा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कॉस ए प्लस के कॉस सी, है ना, कॉस ए प्लस के कॉस सी। लॉजिक समझना मेरी बात। यहाँ मानो फॉर एग्जाम्पल ये एंगल दिया हुआ ए और ये दिया हुआ सी फॉर एग्जाम्पल, तो भाई मैंने क्या कहा था, जब आप कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए बी के सामने है या नहीं है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसके सामने है या नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है सर, यानी बिल्कुल है। तो अभी एक बिल्कुल एकदम मेरा क्वेश्चन का मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। कॉस ए बराबर कितना होता है, आधार बटे करण। तो आधार कितना है मेरे प्यारे विद्यो 8 और करण कितना है 10, यानी 8/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/10 यानी 4/5। कोई दिक्कत, कोई क्लियर समस्या। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ बेटा कॉस सी की, क्या कॉस सी का मान कॉस ए के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि आपको इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा, नीचे की तरफ। जब आप इसको नीचे की तरफ ले आओगे तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन चुका होगा। ए तो गया कहाँ ऊपर, इसको उठाओगे तो ये नीचे ऊपर आया, और ये कहाँ गया सी और ये कहाँ गया बी, तो सर सामने आ गया सी बिल्कुल है। यानी बी सी कितना दिया है 6 तो 6 ही रहेगा, और ए भी कितना दिया है आपका 8 तो 8 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा 10 तो 10 ही रहेगा। लेकिन कॉस सी बराबर कितना होगा, वो भी कितना होगा आधार बटे करण होगा। तो आधार कितना 6 और करण कितना 10, तो 6/10 क्लियर है। इसको काटोगे 2 से तो कितना हुआ 3/5। आपको पूछा कॉस ए कितना बेटा आपका 4/5, और ये कितना बेटा आपका 3/5, जोड़ो कितना हो जाएगा 8/5। ये आपका आंसर हो गया 8/5 हो गया। क्लियर है भाई, प्यार से आपने इसका आंसर दे दिया, और आपको आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपकी जो एक्सरसाइज क्या फर्स्ट एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से यहाँ पर चीज़ें निपट जानी चाहिए। अगर मैं नई बुक से लगाऊं और पुरानी बुक से भी लगा दूंगा, पहले नई बुक को देख लेता हूं मैं एक बार। तो नई बुक का पूछ रहा है आपसे, जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैं पुरानी बुक से भी लगाऊंगा, एक आध क्वेश्चन पुरानी बुक से भी लगा दूँ मैं आपके लिए, ठीक है, और फिर नई बुक को भी देख लेंगे।
तो पहला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मेरी बात समझना, रफ कर दूं मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, पुरानी बुक से ले रहा हूं, एक क्वेश्चन लो, चलो प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसमें भाई आपको क्या दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ, गिवन है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब भैया त्रिभुज एबीसी में जहाँ बी क्या है आपका, बी एक समकोण है 90 डिग्री है, और ए बी कितना दिया हुआ, ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, और आपको बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको मान लो ये है ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट, जिसमें ये 90 डिग्री का है। ए बी कितना दिया हुआ है आपका 24, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय याद करो, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस प्रमेय करूँगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। तो ए सी अगर मुझे निकालना है बेटा, ए बी कितना बेटा आपके पास 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर 24 कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी जोड़ूंगा कितना हो जाएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर बराबर 6 और 15, 5 5 लगे 1, 7 और 11 12, और 1 तो 625, यानी ए सी का वर्ग निकालूंगा तो रूट 625, यानी माइनस तो आएगा नहीं प्लस 25 आ जाएगा, क्योंकि 625 कितने का वर्ग होता है 25 का, यानी ये जो भुजा निकल के आई है मेरे पास कितनी आई है बेटा 25 आई है। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन ए कॉस ए और साइन सी आप बताएं भाई, साइन सी के लिए एंगल यहाँ होना चाहिए बी के सामने, बिल्कुल है, तो ये तो सीधा सीधा निकाला जा सकता है, यानी साइन सी की बात करूँगा तो लंब बटे कर्ण 24/25 प्यार से निकाला जा सकता है। कॉस सी की बात करूँगा तो आपको पता कितना होता है, आधार बटे कर्ण, तो 7/24, आधा कितना 7 और ये कितना आया 24, साइन सी होगा। लेकिन साइन ए क्या सेम होगा, नहीं, साइन ए के लिए त्रिभुज को कैसे बनाना पड़ेगा, सी को खड़ा कर दो तो ए यहाँ पे आ जाएगा, जब सी को खड़ा करोगे आप तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन चुका होगा, सी ए और बी, ऐसे करो जिसको, ठीक है ना। तो 90 बी के सामने आ गया, नहीं आ गया कौन, ए आपका कोई, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया बेटा आपका 25, और ये कितना हो गया आपका, सॉरी ए भी, हाँ 24, सही है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे बेटा साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, वो तो लंब बटे कर्ण ही रहेगा 7/25, और कॉस ए बराबर कितना होगा यहाँ पे, आधार बटे कर्ण 24/25। बात समझ में आई, आराम से आपने आंसर निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, यहाँ तक की बात क्लियर है आपके माइंड में, हाँ या ना,
आप कहोगे सर बिल्कुल। यहाँ तक आप सेटिस्फाई उस चीज़ से? ये साइन सी कॉस सी और साइन ए कॉस ए दोनों में डिफरेंस और कैसे निकालना वो बात समझ में आई? बिल्कुल, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और लेते, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि tan p माइनस के cot r, tan p आपको निकालना है बेटा tan p माइनस के cot r, और दिया क्या है आपको, एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पे ये वाला, राइट, पी क्यू आर ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पहले तो मुझे इसके अब तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर दूंगा मैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमसे कहा है उसने। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है बेटा, 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना बेटा, 12 का स्क्वायर, आधार कितना बेटा, मुझे आधार तो सर निकालना ही है, आधार की तो सभी लड़ाई चल रही है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और आधार, तो सर मैं आधार निकालूंगा तो आधार कितना हो जाएगा बेटा, 169 माइनस के 144। दाएं से बाएं लिखने में कोई, दाएं से बाएं लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको इधर लिख दो या इधर को, लेकिन 144 को इधर की साइड लिखा होगा तो माइनस के होंगे, उससे आधार उधर लिख लिया इधर लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं। ए बराबर बी लिख लो या बी बराबर ए लिख लो, बात तो दोनों ही बराबर होती है, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 169 आएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 25 बचेंगे, डेफिनेटली 25 बचेंगे। कितना हुआ यहाँ पे, 25 बचे। यानी अगर मैं 25 का वर्ग निकालूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, कितना हुआ यहाँ पे, कितना हुआ यहाँ पे, 5। यानी कितना आया यहाँ पे, 5 आ गया। यानी आधार कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया, राइट, आधार कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ी थी, अब मैं बताता हूँ क्यों पड़ी थी। जैसे मुझे निकालना है cot r, तो r तो यहाँ पे है ही है, एंगल तो यहाँ पे है ही है, तो cot r निकालूंगा भाई, मेरा एंगल बिल्कुल एकदम b के q के सामने है, समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने है, तो मेरा काम बन गया। cot r बराबर होता है, आपको पता है, यानी tan बराबर होता है, लाल बटे कक्का याद करोगे, लाल बटे कक्का याद करोगे तो लंब बटे आधार होता है किस बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और cot क्या होता है, लंब का उल्टा होता है, यानी लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बटे लंब, याद कर लेना, आपके माइंड में एकदम सेट बैठ जाएगा, और कोई रखने की चीज़ है ही नहीं। आधार कितना है, 5, और लंब कितना है आपके पास, 12, कितना बेटा, 12। तो cot r मेरे पास आ गया, कितना आया, लेकिन मैं tan r निकालने जाऊंगा, क्या tan r मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, नहीं, tan r नहीं, सॉरी tan p, कितना है बेटा, tan p निकालना है। क्या tan p क्या मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, नहीं, इस त्रिभुज को कैसे करना पड़ेगा, इधर से उठाकर इधर को नीचे खींचना पड़ेगा, यानी त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन चुका होगा। ये r कहाँ चलेगा, ऊपर, ये कहाँ चलेगा, p यहाँ पर, और q यहाँ पर होगा, इसके सामने p है, यानी पी आर जो है मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, वो तो ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पे पी आर 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर, और ये जो मेरे पास कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी आर क्यू, और ये कितना आपका 12 है। यानी tan p बराबर अब लगा सकता हूँ मैंने, बिल्कुल थीटा के सामने है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी 5/13। क्लियर है, कोई समस्या किसी प्रकार की, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, बिल्कुल, अच्छा यहाँ लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे आधार, आधार बटे लंब बटे आधार, यानी अब मैंने कुछ गलती यहाँ पर क्या की है, लंब सीधी तो कर रहा हूँ, लंब बटे आधार होता है 5/12 होगा,
फालतू, लंब बटे एक लंब और एक आधार, तो लंब बटे आधार होता है। tan p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12, इसकी कितनी आ गई इतनी, और मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर tan p माइनस की cot r, तो tan p की वैल्यू कितनी बोल रही है 5/12 और ये कितनी है 5/12 बराबर 0, लड्डू। क्लियर है, कोई समझ में आया? बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं हम सामने, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलो वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, ये आपको समझ में आया? पहले भुजा निकाले और फिर एंगल निकाले। राइट, क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड दिया हुआ है। राइट, थर्ड क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना दिया बेटा आपके पास, साइन ए बराबर दिया 3/4, और आपसे पूछा कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछिए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछिए। वी नो बेटा, हम जानते हैं क्या, कि साइन ए 3/4 लंबटे कण होता है। यानी सर इस हिसाब से लंब कितना दिया हुआ है आपको, इनडायरेक्टली लंब दिया हुआ 3 और कर्ण कितना दिया हुआ बेटा आपका 4। राइट, ये दिया हुआ। तब मैं पाइथागोरस प्रमेय बनाता हूँ और त्रिभुज ABC लेता हूँ मैं, त्रिभुज जो है ABC एक समकोण है ना, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर मैं पता लंब कितना है मेरे पास, ये 3 है, कर्ण कितना 4 है, तो आधार मुझे निकालना है। पहले मैं क्या निकालूंगा, आधार निकालूंगा। तो आप जानते हो लंब का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, प्लस AB का स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब तो दिमाग थोड़ा चलना स्टार्ट हो गया होगा आपका, इतने सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। यानी कितना होगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर और यहाँ कितना है AB 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 9, तो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 7 बचेगा BC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर कितना आएगा यहाँ पे √7 आएगा, क्योंकि 7 का कोई वर्गमूल नहीं होता। यानी आधार कितना आया बस √7 आया, कोई दिक्कत आपका क्वेश्चन नहीं। अब मुझे निकालना क्या है कॉस ए, कॉस ए निकालना तो त्रिभुज को इस तरीके से खींचना पड़ेगा। यानी त्रिभुज किस तरीके से बन जाएगा ये, क्योंकि ऊपर है ए, तो इसको मैं पहले ऐसे बनाऊंगा BC और A। BC कितना बेटा आपके पास √7 है, BC कितना है यहाँ पर √7 है और ये कितना है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना बेटा 3 है। तो यहाँ पर जो है हमारा कॉस ए बराबर निकालूंगा तो कितना आएगा आधार बटे कर्ण, कितना होता है बेटा आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना 3/4 और tan ए बराबर कितना था लंब बटे आधार, लंब कितना है √7 और आधार कितना है 3, √7 और कितना है रूट आपका 3। ठीक है, अच्छा कुछ गलती कर दी क्या मैंने, अच्छा मैंने त्रिभुज ही गलत ले लिया अपने हिसाब से, अपने मन से त्रिभुज लिया है ना मैंने, तो यहाँ पे मैंने कोई दिया थोड़ी ना है, मैं यहाँ पे A B और C ले सकता हूँ ना, तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, जैसा है वैसा बनाऊँगा ना मैं। तो कॉस ए बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण तो √7/4 और यहाँ होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4, नहीं tan ए बराबर कितना हो गया, tan ए बराबर आधार बटे लंब, अरे यार tan ए बराबर आधार बटे लंब तो √7/4, कोई दिक्कत किसी प्रकार से, आधार बटे लंब
या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, लंब बटे आधार होता है, बिल्कुल लंब बटे आधार। कभी कभी दिमाग ऐसा हो जाता है, सामने आंसर दिख रहा होता है फिर भी, तो लंब बटे आधार होता है, राइट। ये हमारे पास आंसर हो गए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, √7 बटे इतना, बड़े प्यार से क्वेश्चन का आंसर निकाला। उसी प्रकार से आप जैसे आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की यहाँ पे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करूं यहाँ पे तो कितना दिया है यहाँ पे 15 cot A बराबर कितना दिया 8। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8/15। तो cot A बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब होता है, यानी आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आधार दिया हुआ 8, लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आधार 8 ये 15, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़ों कितना होगा 9, 9 और 6 और 8 और 2, 289 यानी कितना आएगा, ये 17 आएगा। करंट कितना निकल के आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 17 आ जाएगा। तो मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है कि सेक ए और कोसेक ए की वैल्यू निकालो। सेक ए यानी मैं ए बी और सी, तो सेक ए आप जानते हो कि लंब बटे क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना बेटा आपका, कर्ण है 17 बजे कितना 18, 17/8 हो गया। उसी प्रकार से कोसेक लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा लंब कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा 17/15। दोनों आंसर आपके पास हो गए। बड़े प्यार से, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन में हमने निकाले। 17 कैसे निकाला आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय 285 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 217 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। बड़े प्यार से आप इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला है सेक, बाकी कह रहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कौन से की, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करता हूँ, ये नई बुक में भी से मिल जाएंगे आपके। यदि गिवन दिया है आपको सेक थीटा बराबर 13 बटे कितना है 12, यानी कितना होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना दिया आपको, ये त्रिभुज ABC लूँ मैं, मान लो ये लिया मैंने, ये ले लिया मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ यहाँ पे A B और C। कर्ण कितना है यहाँ पे 13, ये कितना है आधार कितना है 12। अगर मुझे लंब निकालना है तो आपको पता है कर्ण का वर्ग, आप तो समझ गए होंगे, बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का। कर्ण कितना है बेटा आपके पास 13 का स्क्वायर, लंब आधार कितना है बेटा 12 का स्क्वायर प्लस लंब आपको निकालना है। तो 13 होता है 169, ये कितना होता है 144, यानी लंब जो होगा वो कितना होगा 144 के, तो 169 में से कितने बचेंगे यहाँ पर 25 बचेंगे, कितने बचेंगे 25। तो लंब का निकालेंगे तो लंब कितना आ गया यहाँ पर 5 आएगा, प्लस के 5 आ जाएगा, कितना है 5। बाकी त्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालने हैं उसे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, 5/13। अब स्पीड पकड़ेंगे थोड़ा, आधार बटे कर्ण यानी कितना हुआ 12/13, टेन थीटा बराबर
लंब बटे आधार 5/12, कोसेक उल्टा हो जाएगा साइन का, आपको पता है 13/5, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, सेक तो पता ही है आपको, और यहाँ हो जाएगा कॉट उल्टा हो जाएगा कितना 12/5। ये मैंने बाकी के अनुपात यहाँ पे प्यार से हमने निकाल लिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ये अभी आपने निकाल लिए। ठीक है, अगला कह रहा है वो कि कोण आपका जो है कोण ए और बी न्यून कोण है हो, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बी बराबर कोण बी है। अब मेरे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ये कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज आपके पास दिया हुआ ये, ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी दिया हुआ है, राइट, तो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें आपको दिया है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो इसने क्या कहा है, इसको बी माना और इसको सी माना है। ए और बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण का मतलब ये 90 से कैसे हैं, 90 से दोनों छोटे हैं, इन दोनों कैसे 90 से, दोनों का योग कितना है 90 से छोटा होगा, समझ लो कैसे होगा, यानी कोण ए भी 90 से छोटा है और कोण बी भी कितना है 90 से छोटा, ऐसे दिखा सकते हैं, राइट। अब इसने क्या दिया है, दोनों न्यून कोण है, तो आपको पता है कॉस ए निकालूंगा, कॉस ए निकालूंगा, यहाँ पे कॉस ए निकालूंगा और कॉस बी निकालूंगा। कॉस बी बराबर तो आपको पता चल गया कितना होगा, ए बी बटे, यानी कितना होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए बी हो जाएगा, राइट, आपको पता है। और यहाँ पे अगर मैं कॉस ए निकालता तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा इसको, इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ए कहाँ जाएगा यहाँ, ए यहाँ आएगा तो सी यहाँ होगा और बी यहाँ हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ लगाऊंगा को कितना हो जाएगा, अब एंगल ये हो गया, ये कॉस ए हो गया, यानी कितना होगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण ए बी या बी सी, आधार बटे कर्ण होता है, जबकि आधार ये है और कर्ण ये है, ये कितना आएगा ए बी, राइट। उसने दिया है क्या बेटा कि कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा कॉस बी, तो कितना होगा, ए कितना है ए सी बटे ए बी, और यहाँ कितना बी सी बटे ए बी, ए बी सी ए बी, तो ए सी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे बी सी आ गया, राइट। ए सी बराबर कितना आ गया बी सी, यानी ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर, तो उनके सम्मुख कोण कितने होंगे, बराबर होंगे। बी सी का सम्मुख कोण क्या है, कोण ए है, और ए सी का सम्मुख कोण कौन सा, बी है, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी बीसी का सम्मुख कोण कौन सा आपका ये, और एसी का सम्मुख कोण कौन सा आपका बी, दोनों बराबर किसके बेटा, समद्विबाहु प्रमेय भी बोलते हैं इसको, प्रमेय से, राइट, इसका ये भी बोला है, राइट। बड़े प्यार से आपने इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, उसको आप खुद निपटा सकते हो कि कॉट थीटा बराबर 7/3 दिया है, करने को आप खुद भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है, और तुम चाहो तो मैं भी करा सकता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है, तुम तो चाहते ही हो मैं करा दूँ, लेकिन आप चाहते हो इसलिए मैं करा ही देता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 7वां, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, और आपको नई वाली में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन गिवन है बेटा आपके पास,
cot थीटा बराबर 7/8। तो आपको पता है थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली कितना दिया हुआ इसने, आधार, लंब और करंट दिया है। यानी अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या होगा, समकोण होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ ए बी और सी। गिवन है आधार कितना बेटा आपका 7 है और लंब कितना बेटा आपका 8 है। यानी मुझे करण की आवश्यकता है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, तब पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ए सी का स्क्वायर तो मुझे निकालना है। बी सी कितना बेटा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। नौ और 4 13, यहाँ से लगे 1, 10 और 1 11, तो कितना का रूट 113 आएगा। कितना है बेटा, रूट 113। पूछा कितना है उसने, तो मुझे पहले तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, आधार 1/18। कॉस थीटा बराबर कितना बेटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे करण है 7/1√t। ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट पार्ट मुझे ज्ञात क्यों करना है, वो करना है बेटा 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा, और नीचे जो चल रहा है 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। मेरे को एक चीज़ बताओ, इसको सिंपल सी एक माइनस के बी और ए प्लस के बी आप लगाओगे तो आपको जानते हो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी एक बार 1 में प्लस साइन थीटा जुड़ रहा है, 1 में ही माइनस साइन थीटा कट रहा है, और ए माइनस के बी और ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल सर, और नीचे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना, लगा सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है। साइन की वैल्यू कितनी बेटा, 8/√130, और 1 माइनस के कॉस थीटा वाला कितना है आपका 60/√ स्क्वायर करना है ना इसका, साइन थीटा का स्क्वायर 7/√113 का स्क्वायर। कितना बेटा 113। यानी आप करोगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट हट जाएगा तो 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ हो जाएगा 113। एलसीएम लूँगा यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 1 और 113 का कितना आएगा 113। 1 का भाग 113 में गया तो एक बार 113 का ऊपर करके कितना आएगा 113। 113 का 113 में गया तो एक बार 1 का 64 करेंगे तो 64, राइट। यहाँ पर जो एलसीएम लूँगा कितना आएगा 113। 1 का भाग 113 में गया 113 बार 113 का ऊपर करना आएगा 113। 113 का 113 में गया तो एक बार ऊपर करना तो आएगा 49। 64 गए, देखो 113 से 113 उड़ गए। तो अब देखो यहाँ पे 64 गए तो 113 में कितने बचेंगे 9, और यहाँ बचे कितने 10 में 6 गए तो 49। यहाँ बचेंगे कितना आपका 13 में से 9 गए तो बचेंगे 4, और यहाँ बचे कितने 6 64। यानी आपका आंसर कितना हो गया 49/64 हो गया, 49/64 हो गया। अगला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दिखा रहा है। दूसरा क्या निकालना है कि भैया कॉट स्क्वायर थीटा का, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ले सकता हूँ कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल। ये कितना दिया है 7/8 दिया, तो 7/8 रख दूंगा, इसकी जगह कितना आएगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यानी इसका भी हमने आसानी से पैर से मान निकाल दिया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या? आप कहोगे नहीं। एक अप्लाई किया है हम यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान हो गई। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया है कि
क्या दिया है अगला क्वेश्चन हमें? अगला क्वेश्चन हमें जो दिया है वो दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से विद्यार्थियों, दिया है कि भाई साहब 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है और प्रूफ मुझे करना है। तो 3 cot A बराबर 4 दिया, तो cot A बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4/3, और आप जानते हो क्या होता है cot A बराबर आधार बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे cot थीटा बराबर सॉरी आधार बटे लंब होता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वही लगाता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ, आधार कितना आपके पास 4, ये कितना 3, तो आपको पता है मैं सीधा लगाऊंगा। तो मुझे अगर मान लो ये मेरा A है, ये क्या है मेरा B है, और ये क्या है मेरे पास C है, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC में कोण B कितना है 90 डिग्री है, तब लगाऊंगा तो आपको पता है AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा BC का स्क्वायर प्लस के कितना होगा AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, BC कितना आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना 4 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 प्लस के कितना हो जाएगा 16, तो 25, तो AC बराबर कितना होगा √25 बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, राइट। ये 5 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे निकालना है, प्रूफ करना है मुझे। पहले तो tan A की वैल्यू चाहिए, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 3/4, और क्या चाहिए मुझे cos की वैल्यू चाहिए, cos A की वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है 3/5, आधार के बटे कर्ण यानी 4/5, और साइन A बराबर होता है आपको पता है कर्ण बटे लो लंब बटे कर्ण, तो 3/5। ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो ये कह रहा है कि 1 - के tan स्क्वायर A अपॉन कितना हो जाएगा 1 + के tan स्क्वायर A बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर। वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 - के tan की वैल्यू कितनी बेटा 3/4 का स्क्वायर, 1 + के 3/4 का स्क्वायर, tan की वैल्यू रख दी बराबर cos की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर माइनस के 3/5 का स्क्वायर, 1 - के कितना होगा 9/16, 1 + के 9/16, 16/25, 9/25। यहाँ सॉल्व करोगे तो 16 - के 9 एलसीएम ले लो बटे आएगा 16, यहाँ आएगा 16 + के 9 एलसीएम लोगे तो 16, और यहाँ आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा, और आ जाएगा 16 - के 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7, और 16 16 9 25 हो गए, और यहाँ पे बचेंगे कितने 7, तो कितना हुआ 25, दोनों बराबर हैं, एकदम सही बात है 7/25 7/25। क्लियर है, बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत? तो 8वां क्वेश्चन भी हमने बड़े प्यार से कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं अगले की बात करता हूँ, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है तो sin C + cos C कुछ ऐसे करके आपको प्रूफ करवा रहा है, ऐसे करके आपको यहाँ पे मान निकालना है। चलो देख लेते, करना तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन चीज़ों की, तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोण B क्या समकोण त्रिभुज है, यानी ये दिया हुआ है A
बी और सी, ये दिया हुआ, अच्छा ऐसे दिया हुआ तो ऐसे ले लो, ए बी और सी, ठीक है। जिसमें दिया है tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ 1/√3, तभी हमने a यहाँ लिया है। और आप जानते हो लंब बटे आधार, तो लंब कितना 1 और आधार कितना √3, ये है। तो मुझे कर्ण निकालना है बेटा, अब तो तुम समझ गए हो, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। यानी सर ए सी मुझे निकालना है तो ये भी कितना 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और आपको बी सी कितना 1 का स्क्वायर, यानी ए सी जो निकालना है मुझे 3 + 1 कितना हुआ है 4, और ए सी यानी कितना हुआ √4 होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कितना होगा 2 हो गया, राइट। क्लियर है। ए सी कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया, ए सी कितना निकल गया 2 हो गया। तो इस हिसाब से मुझे अगर साइन ए की वैल्यू चाहिए तो लंब बटे आधार है, लंब बटे कर्ण तो 1/2, कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, आधार बटे कर्ण यानी √3/2, राइट। और किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, साइन सी की चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ तो साइन हो गया ये, अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, इसको मैं सीधा करूँगा सी को, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, सी को यहाँ लेना पड़ेगा जब साइन सी की और कॉस सी की वैल्यू मुझे बनानी पड़े, तो ए कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, सी कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, और बी यहाँ हो जाएगा। तो ए भी रहेगा, उसमें तो चेंज होंगे नहीं, मान तो वही रहते हैं। बी सी कितना रहेगा आपका 1 रहेगा, और ये कितना रहेगा 2। तो मैं साइन सी की वैल्यू फाइंड करूँगा तो कितना होगा, साइन सी टी बराबर होगा लंब बटे कर्ण यानी 3√3/2, और कॉस सी बराबर कितना होगा आपका, कॉस सी बराबर 1 बटे आधार बटे कर्ण कितना होगा 1/2। यानी बात समझ में आ गई सर। फर्स्ट मुझे ज्ञात करना कितना, साइन ए साइन सी प्लस कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी है नहीं, ये कॉस सी है यहाँ पे, और कॉस ए साइन सी ये है। वैल्यू रखो, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/√3/2, यही तो है, ये निकालनी है हमने, यहाँ रखी। तो 1 का 1 से करेंगे 1, और 2 से 2 करेंगे 4, यहाँ देखो √3 का √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का 2 से करेंगे 4, एलसीएम कितना आएगा 4, तो ऊपर कितना 1 + के 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 4/4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ गया। यानी पहले का मान कितना आ गया ए। दूसरा क्या ज्ञात करना है मुझे, दूसरा ज्ञात करना है बेटा कितना, कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी, यानी कॉस ए कितना आपके पास √3, तो दो कॉस सी कितना 1/2 माइनस कितना √3/2, और यहाँ कितना 1/2, तो कितना आएगा यहाँ पर 1 का √3 से कितना तो √3, 2 दूनी 3 4, 1 का करूँगा तो √3 से √3, और 2 दूनी 4, तो कट कर कितना आ गया यहाँ पर 0, यानी इसका मान 1 और इसका मान 0 आ गया। क्लियर है। प्यार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। यानी अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं 10 की बात करूं, त्रिभुज ए पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ पहली बात तो गिवन है त्रिभुज पी क्यू आर जो है मैं क्यू क्या बेटा आपका पर समकोण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, दिया है पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और कितना दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू,
तो इसमें कोण पी क्या है, तो पी क्यू आर। तो P प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो हम यहाँ पी आर प्लस के क्यू आर की वैल्यू ना देकर कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। किसकी वैल्यू, जब आपको पी आर प्लस के क्यू आर की वैल्यू ना देकर। लेकिन मैं यहाँ एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने माना पी आर बराबर निकाल सकता हूँ, यहाँ 25 माइनस के क्यू आर निकाल सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा बेटा आर क्यू का स्क्वायर और प्लस के पी क्यू का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। यानी पी आर की वैल्यू कितने रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 25 माइनस के क्यू आर का स्क्वायर। तो आर क्यू बराबर कितना रख सकता हूँ, आर क्यू, तो आर क्यू मुझे निकालनी है। और पी क्यू की वैल्यू कितनी बेटा आपको, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी कितना होगा, 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का प्लस के क्यू आर का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 2ab इंटू आर क्यू और 5 25। आपको पता है आर क्यू तो यहाँ चल ही रहा है, दाएं से बाएं समान संख्या वाले, समान अंक वाले और समान चिन्ह वाले संख्या कट जाती हैं। ये दोनों कट गए। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, 25 दूनी 50 आर क्यू और ये कितना 25। इधर उधर के साइड लेके जाओगे तो कितना होगा, माइनस के 50 और आर क्यू बराबर कितना होगा, 25 माइनस के 625। कितने बचेंगे यहाँ पे, माइनस के 600, माइनस से माइनस, 0 से 0, 12 पंजे 60। तो आर क्यू की वैल्यू होगी 12। कितनी होगी बेटा, 12। आर क्यू की वैल्यू अगर 12 है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस के 12 कितनी हो जाएगी, 13। राइट, कितनी हो जाएगी, 13। यानी आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, उसकी वैल्यू कितनी है, 13। हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा साइन पी लंब बटे करण है 12/13, पहला आंसर। दूसरा पूछा है हमसे कॉस पी यानी आधार बटे करण है 5/13। एंगल तो यही है पी, ये होना चाहिए था। अगला कौन सा हमारा, टेन पी। टेन पी अगर मैं निकालता तो टेन पी अगर मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा, 5/10 पी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 5/12। अब तुम लोग ना मुझे टेन आर, कॉस आर और साइन आर का मान निकाल कर कमेंट करोगे। राइट, कमेंट करोगे, क्लियर है, निकाल कर आप कमेंट करोगे, ये आपका होमवर्क है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पुरानी बुक के क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पर निपट जाते हैं, यानी पुरानी बुक के क्वेश्चन आपके सदैव निकल जाते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और दिए गए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं तो कथन सत्य और असत्य के बताना कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो ये गलत है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि आपको तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कि किसी भी समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा कितनी भी हो सकती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई डिपेंड नहीं करता कि tan a का मान कितना हो सकता है। जब भुजा का ही नहीं पता कि भुजा कितनी हो सकती है तो आप ही बताओ कि tan a को हम कैसे कह सकते हैं कि वो 1 के बराबर होगा। यानी जब मैं समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जब भुजाई मेरी कांस्टेंट नहीं है तो मैं tan a को कैसे कह सकता हूँ कि कांस्टेंट होगा। राइट, उसी के साथ अगली बात करूँ मैं यहाँ पे कि कोण ए के किसी भी मान के लिए sec के बराबर 12/5 है कि आपका मान ये तो भैया 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी है, बिल्कुल हो सकता है कि कर्ण आपका 12 हो और आपका आधार कितना हो, 5 हो। कर्ण 12 होगा, कर्ण 12 होगा, क्या ये समकोण त्रिभुज बन सकता है? आप कहोगे बिल्कुल। 12 मतलब 144 और ये कितना होगा यहाँ पर 25, तो उसको घटाया जाए कितना बचेगा यहाँ पे
144 में से अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 9, और यहाँ पे बचेगा कितना 14 में से 9 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 13 में से कहते कि 191। बिल्कुल हो सकता है कि बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। समझ लो लंब कुछ भी हो सकता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल बन सकता है, संभव है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे कि वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कि ऐसा सदैव से होना आवश्यक है, कितना ही बिल्कुल हो सकता है, यानी 12/5 होने की संभावना है किसी की भी। तो पहले दूसरा सत्य है। तीसरा, कॉस ए को कोण ए की कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप से होता है। क्या पूछ रहा है कि भैया कॉस ए को कोसेंट ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कह रहा है वो कि कॉस ए का कोण, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कोसेकेंट के बराबर होता है नहीं, कॉस ए का मान इसके बराबर नहीं होता, ये सत्य है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये इसको नहीं दर्शाता है, मतलब ठीक है। कोसेकेंट इसका अर्थ होता है बेटा कोसेके, कितना होता है कोसेके, ना कि कॉस ए होता है, कोसेके होता है। इसका क्या होता है, कोसेके होता है, राइट, ठीक है। कोसाइन होगा इसका, तो इसको बोलते हैं हम कितना बेटा कोसाइन, इसको बोलते हैं कोसाइन। कॉस ए को कोसाइन बोलते हैं, कोसेकेंट को बोलते हैं कोसेके, ठीक है। इसको तो थोड़ा अलग होगा। ऐसे अगला कह रहा है कि कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है। तो इसमें क्या है, ये असत्य है कि कॉट ए को आप ये नहीं कह सकते कि कॉट ए जो है, कॉट ए को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, कॉट इंटू ए गुणनफल नहीं होता है, समझ लो, एंगल को दर्शाता है, ना कि ये बराबर है, असत्य है, समझ लो। कि कॉट ए कह रहा है, कॉट ए का जो आर्गुमेंट को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, कॉट ए का आर्गुमेंट को मत दर्शाता है, यानी एंगल को दर्शाता है, ना कि ये कॉट इनको इनके गुणनफल को दर्शाता है। बात समझ में आई कि साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो ये संभव है। अब इसका मान देखो लॉजिकली, साइन का मान कितना दिया है इसने कहा है कि साइन का मान जो है कितना बेटा, साइन का मान जो है, साइन ए का मान 4/3 है। क्या ये संभव है, क्योंकि 4 में भाग दूँगा कितना होगा, एक बार बचा, कितना यहाँ पे एक बचा, तो 3 3 3। आपको पता है इसका मान जो है 1 आएगा, 1 से बड़ा आएगा, जबकि साइन की वैल्यू क्या है, -1 से और +1 के बीच में लाई करती है, +1 के बीच में लाई करती है, लेकिन यहाँ क्या आ रही है 1 से बड़ी आ रही है, तो ये संभव है नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, राइट, ये असत्य हो जाएगा, क्लियर है। तो आपकी इस पुरानी बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे इस पर, एक और पार्ट में बनाऊंगा, इसमें जो कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं आपके उनको सभी को निपटाएंगे। पार्ट फर्स्ट करा दिया, पार्ट सेकंड जल्दी लेकर आऊँगा, उसको फिर निपटाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन है जो नई वाली बुक को भी निपटाएंगे, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वाली चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और एंड सभी को मेरा प्यारा बड़ा नमस्कार, थैंक यू सो मच।